हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब ये 12 दिन बहुत भारी रहने वाले हैं, परंतु किन विषयों, किन क्षेत्रों के लिए भारी रहेंगे, इसे हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे और इसके लिए उपाय क्या करने होंगे, बचाव क्या होगा, ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध वो ग्रह हैं जो कि व्यापार, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, शेयर मार्केट, विद्यार्थी हो या शिक्षक हो या जो भी आप कार्य करते हो, जो भी बौद्धिक कार्य हो, सामान्य से सामान्य और विशेष से विशेष कामों में बुध का प्रभाव, क्योंकि बुध बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं और जब बुध की स्थिति अच्छी ना हो तो फिर उसका प्रभाव हर एक क्षेत्र में पड़ता है। बुध अब अस्त होने जा रहे हैं। 14 नवंबर 2025 को ये अस्त होंगे रात में 2:13 पर और 26 नवंबर को सुबह 6:10 तक ये अस्त रहेंगे। लगभग 11 से 12 दिनों का ये समय है और इसी बीच पर ये अभी वृश्चिक में रहते हुए अस्त होंगे और फिर 23 नवंबर को रात्रि में 8:29 में ये तुला में चले जाएंगे। तो क्या कैसा प्रभाव होगा, क्योंकि बुध आपके, यदि आपकी राशि है तो राशि से है, लग्न है तो लग्न से है, दोनों ही स्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ग्रह माने जाते हैं। आपके लग्न और आपके चतुर्थ भाव का आधिपत्य रखने वाले बुध अब वृश्चिक में गोचर करते हुए अस्त होंगे, यानी कि आपके षष्ठम भाव में अस्त होंगे और फिर आपके पंचम भाव में भी 23 तारीख को आ जाएंगे। बुध का क्या प्रभाव होगा, सबसे पहले हम वृश्चिक में क्या होगा प्रभाव ये समझते हैं। बुध का ये गोचर काल आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप किसी से भी कोशिश करिए कि वाद विवाद ना हो, लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, आपको मुश्किलों में डाल सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चमड़ी से संबंधित या तो कान, आंख से संबंधित, नाक से संबंधित कोई समस्याएं ना होने पाए या अन्य समस्याएं भी स्वास्थ्य को लेके कोई समस्याएं ना होने पाए। खान पान में संयम बरतिए, योग प्राणायाम करते रहिए। कर्ज लेना हो या देना हो, इससे करने से बचिए, या करना है तो बहुत सावधान होकर करिए। विदेश से जुड़ा हुआ काम हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, यात्रा हो, लंबी यात्रा हो, इसमें आप सोच समझ के करिए, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस समय अधिक व्यय की स्थितियां, यानी कि अधिक खर्च की स्थितियां बन सकती हैं, तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट से यदि आप जुड़े हुए हैं तो सावधान रहिए, खासकर 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक विशेष रूप से सावधान रहिए। 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपको विशेषकर, यदि आप विद्यार्थी हैं या आप लव पार्टनर हैं तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ आपसे गलतियाँ हो सकती हैं, वाद विवाद हो सकता है, समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा 14 से लेकर 26 के बीच में आपको जल्दबाजी में तो कोई काम करना ही नहीं, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना नहीं, क्योंकि ऐसा करेंगे यहाँ गलतियाँ होंगी और गलतियों का मतलब है नुकसान, समस्याएं, विपरीत कई बार सहयोग ना मिलना। और इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपका लगे कि ये बहुत हित सोचने वाला है, बहुत अच्छा सोचने वाला व्यक्ति है, ये आपको जो भी बताएगा, जो भी कहेगा, जो भी निर्णय दिलवाएगा वो अच्छा ही होगा, परंतु कई बार इसमें धोखा भी मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसलिए भरोसा करना तो ठीक है, पर आंख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अपनी आंखों को खुला रखिए, सतर्क रहिए। सामने वाला यदि किसी बात को, किसी विषय को कह रहा है तो क्या ये सही है या नहीं है।
आपको अपने लेवल में भी अपने हिसाब से भी इसे सोचना समझना होगा, इसके बाद ही निर्णय लेना होगा। आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं या सुख साधन से संबंधित कोई चीज खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी हो या अन्य चीजें, जरा अपने दिमाग को एक्टिव रखिए और सोच समझ कर निर्णय लीजिए। पता चला कोई चीज 1000 की है और किसी ने आपको 1200-1500 में चिपका दिया, तो जरा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कई बार आपके साथ धोखा होने की संभावनाएं देखी जा सकती है, तो जरा सतर्क रहिए। और फाइनेंशियली भी कोई भी काम कर रहे हैं तो खासकर 23 से लेकर 26 के बीच में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इन सभी विषयों में आपको सतर्क रहना है, ध्यान रखना है। अब इनसे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए ये हम समझेंगे, पर उससे पहले मैं बता दूं कि आपको सतर्क रहना है, ध्यान रखना है, ना कि डरना है। डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी और ग्रह हैं और अच्छे फल भी दे रहे हैं, तो हाँ सतर्क जरूर रहना है। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय में बुध यंत्र को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। बुध के मंत्रों का ओम बुधाय नमः या अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की भी साथ में करें तो और अच्छा है। और या तो आप अपने जीवन में बुध के अच्छे प्रभाव चाहते हैं तो या तो आप फिर 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, तो ये उपाय कर सकते हैं और जिससे आपके लिए बहुत अच्छा हो। शेयर मार्केट में भी थोड़ी समस्याएं हैं, धन की समस्याएं भी हैं, इसके लिए आप श्री यंत्र या कुबेर यंत्र अपने घर में रख सकते हैं, या तो फिर विष्णु लक्ष्मी यंत्र आता है उसे स्थापित कर सकते हैं। एक बात मैं बता दूं, यंत्रों को हमेशा मैं आज ही बस ऐसे कुछ घर के लिए सामान लेने के लिए गया और वहाँ पर दुकान थी, एक दुकान, तो दुकान में मैंने देखा कि वो कई यंत्र लगाए हुए थे। वहाँ पर जब मैं देखा तो वो यंत्र स्वच्छ अवस्था में भी नहीं थे और कुछ उसमें मुझे समस्याएं लगी, डाउट लगे। तो मैंने पूछा कि ये भैया कौन कौन से यंत्र हैं, जो कि मैं देख चुका था। उन्होंने बताया कि ये यंत्र है व्यापार वृद्धि यंत्र है और भी ऐसे कई यंत्र। तो मैंने कहा कि कैसे कैसे लगाए हैं क्या, तो उन्होंने बताया कि बस कोई आए थे, उन्होंने दिया और वो लगा लिए। देखिए यंत्र कोई एक, बस आप समझें कि पीतल का, चांदी का या और भी जिस भी धातु में, पंच धातु का या जैसे भी चांदी, जो भी चांदी में हो या किसी तरह हो, ताम का हो, किसी भी, या तो जिस भी धातु में बना हुआ है, तो बना देने से खाली काम नहीं करता। यंत्र हमेशा विधि विधान से पूजा किया जाए, स्थापित किया जाए, तब जाके वो यंत्र काम करता है। यंत्र एक ऐसा प्रभावी उपाय होता है प्रिय दर्शकों, जो कि यदि विधि विधान से उस यंत्र की स्थापना, विधि विधान से उसे बनाया जाए, विधान से स्थापना किया जाए, उसका पूजन इत्यादि जो भी क्रम है उस हिसाब से किया जाए, तो यंत्र एक ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। यंत्र का बड़ा महत्व होता है ना। जैसे अब मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, ठीक है, यहाँ हमने बुध की बात की जो व्यापार का अधिपति रखते हैं, व्यापार में समस्या है, शेयर मार्केट में समस्या है, या और भी बुध से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। तो यदि हम मुख्य रूप से लें तो एक धन ही है जो कि इन सभी के अराउंड आता है। तो यदि मान लीजिए धन की समस्या है तो श्री यंत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण यंत्र है जो कि धन की समस्या को दूर कर सकता है। परंतु समस्या कहाँ पर होती है, अब कुछ लोगों के घरों में कई बार देखने को भी मिलता है श्री यंत्र, पर समस्या वहीं की वहीं रहती है, यानी कि धन की समस्या दूर नहीं होती। क्यों? या तो विधि विधान से वो बनाया नहीं गया, या तो आपके लिए वो कौन सा यंत्र हो सकता है, कौन सी समस्या, किस तरह की धन की समस्या है, वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि सोने का भी होता है ना, पंचधातु का भी होता है, सब अलग अलग यंत्र भी होते हैं, और लक्ष्मी प्राप्ति के भी अलग अलग यंत्र होते हैं।
जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र, ये लक्ष्मी का ही हो गया, मतलब व्यापार में वृद्धि मतलब पैसे की वृद्धि। लक्ष्मी यंत्र भी आता है, लक्ष्मी नारायण यंत्र भी आता है, श्री यंत्र भी आता है, वीसा यंत्र भी आता है, बहुत सारे यंत्र होते हैं। परंतु कोई भी यंत्र हो, विधि विधान से बनना, पूजन करना, विधिवत सब चीजें होनी चाहिए, तो यंत्र काम करते हैं। बाकी आपको यदि सही यंत्र या रुद्राक्ष इत्यादि जो भी सामग्री हमने अभी बात की उपाय में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सही चीज़ें आपको देखना है, लेना है। हाँ, एक थोड़ी समस्या एक जरूर देखने को मिलती है, सही चीज़ थोड़ी महंगी होती है। और जब आप मार्केट में देखने जाएंगे, ऑनलाइन कहीं सर्च करेंगे या ऑफलाइन, तो 200-200 के भी यंत्र मिलते हैं। अब गजब है। तो ऐसा नहीं कि 200 का यंत्र नहीं हो सकता। हाँ, भोजपत्र में बना हो तो माना जा सकता है कि चलो ठीक है, पर उसमें यदि विधि विधान से स्थापित किया जाए तो उसमें भी मुश्किल है। पर फिर भी हाँ, जिसके लिए यदि नहीं व्यवस्था है तो भोजपत्र में भी उसी तरह काम करता है जैसे स्वर्ण यंत्र हो। हाँ, विधि विधान सही होना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, सबसे बड़ी बात है सही कर्म करना, भगवत सेवा करना, और जिससे भगवान की कृपा से हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो और हम आगे खूब बढ़ते रहे, और बुध की कृपा। तो नारायण की आराधना करने से बुध बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ में बहुत सरल उपाय है, एक गौ माता की सेवा करना, गौ माता को चारा खिलाइए, जिससे भी बुध प्रसन्न होते हैं। इनमें से ऐसा नहीं कि सभी को आपको उपाय को करना है, जो भी आपको लगे कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।